जहरीले कचरे को यहाँ नहीं जलने देंगे, ये आवाज है इंदौर के पास धार के पीथमपुरा के लोगों की। और इसके खिलाफ हल्ला भी बोल दिया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने क्या किया उसे तो ये तस्वीरें ही बयां कर रही हैं। चालीस साल पहले जिस जहरीली गैस ने भोपाल में रातों रात करीब 5000 लोगों को मौत की नींद सुला दिया था, उस त्रासदी के जहरीले कचरे को इंदौर के पास धार के पीथमपुरा में जलाने की तैयारी हो रही है। लेकिन लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। एक प्रदर्शनकारी ने तो आत्मदाह तक की कोशिश की, जिसे प्रशासन ने समय रहते बचा लिया। लेकिन भोपाल गैस कांड के जहरीले कचरे को पीथमपुरा में जलाने की खबर से यहाँ के लोग जमकर आक्रोशित हो गए और जोरदार प्रदर्शन करने लगे, जिस पर पुलिस ने लोगों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। कचरे पर ये कलह का असली कारण क्या है, ये समझिए। भोपाल का केमिकल कचरा नष्ट करने पर विवाद, भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का कचरा और इंदौर में विरोध प्रदर्शन और बंद का ऐलान। धार जिले के पीथमपुरा लाया गया कचरा, कचरे को 12 कंटेनरों में पीथमपुरा लाया गया है। 40 साल बाद नष्ट किया जा रहा है जहरीला कचरा। पीथमपुरा में कचरे को जलाने के खिलाफ लोग। गौरतलब है कि भोपाल की कार्बाइड फैक्ट्री में हुआ गैस कांड अब तक की सबसे खौफनाक त्रासदी में से एक रहा है। 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात हुई इस त्रासदी में करीब 5000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जबकि इससे कई ज्यादा लोग मानसिक और शारीरिक तौर पर अपंग हो गए थे। एक समय तो अमेरिका और जर्मनी जैसे देश भी इस फैक्ट्री के जहरीले कचरे को हाथ लगाने से डरने लगे थे। अब 40 साल बाद सरकार और प्रशासन ने फैक्ट्री के जहरीले कचरे के खात्मे का फैसला लिया है और तय किया है कि धार के पीथमपुरा में इस कचरे को जलाया जाएगा, जिसके खिलाफ लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। ये विरोध क्यों है, उसे समझते हैं। भोपाल से लाए गए कचरे में खतरनाक केमिकल यूनियन कार्बाइड का कचरा जहरीला होने का शक, कचरा जलाने से खतरनाक गैसें निकालने का डर। जहां कचरा जलेगा उसके नजदीक घनी आबादी है, पर्यावरण और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने का डर है। बरसात के दिनों में पानी कैचमेंट एरिया बनता है यशवंत सागर, बेटमा का तालाब, और उसका पानी हम इंदौर वासी उपयोग करते हैं। इसका असर इंदौर शहर में, इसका असर आसपास के गांव में होगा, इसका असर धार में होगा, पीथमपुर में होगा। अल्टीमेटली स्वास्थ्य को लेकर अरबों रुपए सरकारें खर्च करती है। कैंसर के उतने ज़्यादा मरीज हम बढ़ा सकते हैं। जब तक इसका एक्सपर्ट्स की क्लियरिटी नहीं आती है, इस कचरे का डिस्पोजल नहीं होना चाहिए। हालांकि सूबे के मुखिया सीएम मोहन यादव का कहना है कि पिछले 40 सालों से भोपाल के लोग इस कचरे के साथ जी रहे थे, इसलिए इसे हटाया जा रहा है। ये उल्लेखनीय बात है कि घटना को 40 साल हो चुके हैं। ऐसे में स्वाभाविक रूप से कई सारी जो आशंकाएं हैं, उन आशंकाओं का अपने आप इस बात का उत्तर मिल जाता है। और ये इस बात का भी उत्तर है कि 40 साल से ही हम सब उस कचरे के साथ भोपाल में रहते आए हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से आ रहा है, भोपाल में ये कचरे के साथ ही सारे लोग रहते आए हैं। बता दें कि भोपाल गैस त्रासदी के जहरीले कचरे को सीलबंद कंटेनर में रखकर ग्रीन कॉरिडोर बनाकर धार तक लाया गया है। ये कचरा 12 कंटेनर में भरा गया, जो 250 किलोमीटर का सफर तय कर धार तक पहुंचा। यहाँ के पीथमपुरा इंडस्ट्रियल एरिया की वेस्ट डिपोजिट यूनिट में कचरा रखा गया है। इस यूनिट के आसपास भारी मात्रा में पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। लेकिन 40 साल पहले भोपाल गैस कांड ने जो दर्द दिया है लोगों के लिए, उसे भूल पाना शायद ही मुमकिन होगा। ऐसे में उस कांड का जहरीला कचरा घनी आबादी वाले इंदौर के पास जलाने के फैसले ने इस इलाके के लोगों में फिर से खौफ पैदा कर दिया है और लोगों का आक्रोश शायद उसी का डर है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।